मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले आदिनाथ भगवान की, शांतनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परम्पराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की जय। महानुभावों, हम सभी लोग कल क्या चर्चा कर रहे थे? किस किस को याद है? बताओ, कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? बताओ, किस किस को याद है? हाँ, उपा बताओ, कल किसकी चर्चा की थी हम लोगों ने? बताइए। चार गुरुजी की। बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ, कल किसकी चर्चा की थी? कल आप थे नहीं। हाँ बताओ पापा। हाँ वो नहीं, वो तो गुरुजी ने की थी। हाँ बताइए। सत्य प्रसंग वो तो परसों की थी हमने। कल क्या चर्चा की थी? बताओ संजय भाई। हाँ वो तो परसों की थी हमने, कल नहीं की थी। हाँ होगा, बताएगा। आज आपकी परीक्षा हो ही जाए आज है। अब बताओ डॉक्टर साहब। चारू दत्त की, वो तो लास्ट में की थी। हाँ गुरु भक्ति चर्चा की थी। क्या हमारे ट्रांसफर वालों, तुम्हें याद है गुरु भक्ति चर्चा की थी? और बताओ कर नहीं, किसको पता है? हाँ मुनियों की बता दो बस, श्रावों की मत बताओ। मुनियों की बताते रहो तुम लोगों को, बात तुम्हें आनंद आता सुनने में। कल बात की थी हम लोगों ने, मिथ्वात की बात की थी। किसकी बात की थी? मिथ्वात की बात की थी। मिथ्वात क्या? आपके द्वारा बताई हुए मार्ग पर क्या नहीं करना? श्रद्धा नहीं करना। जैसा है तैसा स्वीकार नहीं करना। मुख्यता से तो इसी पर कल का विवेचन रहा था। बाद में फिर सत्य विषण का भी उसमें जोड़ा गया था। पर यहाँ पर है, जब तक वह मिथ्वात नहीं निकलेगा हमारे जीवन से, तब तक क्या नहीं होगा? हमारे अंतरंग में शुद्धि नहीं हो सकती है। आचार्य भगवत कहते हैं, मिथ्वात्व ना निकले और हम भगवान की पूजा अर्चना आदि करते रहे, तो उसमें भी क्या लगता है? दोष लगता है। वो तो ऐसे हो गया जैसे घर की हम लोग सफाई कर रहे हैं, पर हमने खिड़कियों को बंद नहीं किया, तो जितनी सफाई थी उतनी फिर गंदगी हो गई। या हमने गंदगी पड़ी हुई है, फिर भी हम गंदगी को हटाकर क्या कर रहे हैं? पानी से उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, जब तक हमको एक वस्तु का स्वाद भी, आनंद भी आने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन से ये मिथ्वात नहीं निकलेगा, कितना भी हम पूजा पाठ करें, कितनी भी आराधना ही करें, पर वो आराधना हमारे परमात्म मार्ग में सहयोगी नहीं बनेगी। क्यों? अंतरंग में क्या बैठा हुआ है? घोर मिथ्वात बैठा हुआ है।
और उस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने हम सभी को बार बार क्या किया, संकेत किया। और वो संकेत भी ऐसा किया, अगर आप एक बार मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं और जैसे ही मिथ्यात्व छूटेगा तो ये आपका निश्चित है कि आपका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। जो अनंत संसार था वो कैसा हो जाएगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाएगा। अगर आपका सम्यक्त होने के बाद अगर छूट भी गया कोई बात नहीं, कम से कम हम लोगों को सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिल गई। क्या मिल गई, टिकट मिल गई। हमको एक पास मिल गया है सम्यक दर्शन रूपी। जब भी कल्याण होगा तो किससे होगा, इस सम्यक दर्शन से ही कल्याण होगा। जैसे हम लोगों को इंश्योरेंस कराते हैं कितने लोग कराते हैं, आजकल तो बहुत इंश्योरेंस होते हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस। थोड़ा समझेंगे, गला गड़बड़ है, ठीक है, बोलने का तो सही प्रयास है पर ये खर कर आवाज़ निकल रही है, मौसम का प्रभाव है, ठीक है ना। तो अपन इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, और बीमा का फल हमको नहीं मिलता है, किसको मिलता है, हमारे जो बाद में मिलता है। पर ये सम्यक दर्शन रूपी बीमा ऐसा है, इसका तो भोग उपभोग कौन करता है, ये जीव स्वयं ही करता है। एक बार हम लोगों ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये समझ लो कि हमारा जो अनंत सुख में अनंत दुखों में जो घूमना था ना हमको। और कल एक विषय भी आया था क्षायिक समय दृष्टि का, हमारे लव जी ने प्रश्न किया था, है ना। क्षायिक समय दृष्टि कितने भव तक इस संसार में रह सकता है। क्षायिक समय दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा 4 भव। कितने भव, अधिक से अधिक 4 भव। वैसे तो 3 भव में उसका कल्याण होना ही है। 4 भव भी किसकी अपेक्षा से वर्णन किया गया, अगर उसने पूर्व में मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, ठीक है, किसका बंध किया, मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, और मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो वह कर्म भूमि का मनुष्य ना बनकर भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। वहाँ से फिर वह देव पर्याय को प्राप्त करेगा, और देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद फिर कहाँ जाएगा वो, फिर वह मनुष्य पर्याय में आएगा, और मनुष्य पर्याय में आने के बाद कहाँ जाएगा वो, मोक्ष जाएगा। ठीक, क्षायिक समय दृष्टि वाला जीव स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, बशर्ते पूर्व में आयु का बंध कर लिया हो तो। अन्यथा क्षायिक समय दृष्टि जीव मनुष्य पर्याय से सीधे देव पर्याय जाएगा, देव पर्याय से आएगा तो कहाँ पर, सीधे मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने के बाद सीधे मोक्ष की ओर निकल जाएगा, फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। ये आचार्यों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। एक प्रश्न और था, आज मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा क्योंकि बोलने की स्थिति तो नहीं है अभी। हमारे डॉक्टर साहब का प्रश्न था, और ये प्रश्न पूछते तब है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जब बोलें तो प्रश्न दें, फिर कहते बाद में बताएंगे, मौन खुलेगा तब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब का प्रश्न था, मौन रहना और कम बोलना। एक बार रिपीट कर देंगे इसको आप, एक बार तेज बोलो, मेरा कान भी बंद होना है गले के साथ है। हाँ देखिए देखिए, कम बोलने पर तो भैया झगड़ों से बचते हैं, कम बोलने से झगड़ों से बचते हैं। और जो मौन साधना करते हैं, देखिए इसमें भी विषय है, एक कम बोलना, एक मौन रहना, एक मनोगुप्ती, 3 विषय लेंगे इसमें अपन।
ठीक है ना। एक तो मौन रहना, एक कम बोलना और एक मनोगुप्ती। मौन रहना और कम बोलना, इसमें बहुत से सांसारिक कारण भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं, अपनी एनर्जी को इकट्ठा भी कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। पर जो मनोगुप्ती है वो मोक्ष की हेतु है, ठीक है ना। मौन साधना है, किसी से बातचीत नहीं करनी। और मौन का मतलब ये हुआ, मौन का मतलब ये नहीं होता है कि हम मौन लेके बैठ जाएं। मौन का मतलब होता है कि वहां पर जिह्वा से तो हम नहीं बोल रहे हैं, पर मन ही मन हमारा चिंतन चल रहा है, समझे ना। मन में अब बोलना नहीं है, किसी ने कुछ कहा ऐसा कर, मन बोल नहीं पा रहे, फिर भी बोलने की इच्छा हो रही है, ठीक। उस मनोगुप्ती की साधना तक पहुंचने के लिए मौन की साधना अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक कार्यों में नहीं बोलना, इसको मौन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावश्यक कार्यों में नहीं बोलना, इसको मौन कहते हैं। आवश्यक कार्यों में, धर्मार्थ कार्यों में बोलना, उसको मौन नहीं कहते हैं, ठीक। मनोगुप्ती, बचोगुप्ती, कायगुप्ती, ठीक। जो मनोगुप्ती वाले होते हैं वो ना कुछ सोचते हैं ना कुछ विचार करते हैं, तो करते क्या है, जैसी स्थिति होती है वैसा ही क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। गुप्ती का मतलब क्या होता है, गुप्त रीति से किया हुआ कार्य, ठीक है ना। आचार्य भगवत कहते हैं कि 5 महाव्रत, 5 समतीय और 3 गुप्ती। इसमें अष्ट प्रवचन माता का भी वर्णन किया गया। किसका किया गया? अष्ट प्रवचन माता। और अष्ट प्रवचन माता में कौन कौन आता है? 5 समतीय, 3 गुप्ती, ठीक है ना। ये 5 समतीय, 3 गुप्ती मुनराज के 5 महाव्रतों को और हमारे आत्म स्वरूप को इस तरह व्यवस्थित करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की क्या करती है, सुरक्षा करती। इसलिए अष्ट प्रवचन माता कहा गया। क्या कहा गया इसको? अष्ट प्रवचन माता। मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार माता केयर करती है ना बच्चे की, अपने परिवार की केयर करती है, उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचन माता है ना हमारी इस आत्मा की। और आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सके उसको रोकने का काम करती है। गुप्ती मस सील बंद कर देना, मन में कुछ नहीं सोचना, वचन से कुछ नहीं कहना, काय से कुछ नहीं कहना। इसका वर्णन भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा, राजा सैनिक का जब चरित्र पढ़ा होगा तो चिल्ला ने जब मुनियों का पड़गाहन किया तो कितनी उंगली दिखाई थी? 3 उंगली दिखाई थी। 3 उंगली का मतलब क्या था? 3 गुप्ती थी, ठीक है ना। और ये भी क्या था, अपने जिन शासन को प्रभावना के लिए, उसकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, मतलब जैन मुनियों का क्या महत्व होता है इस बात को दर्शाने के लिए। और जो थे उन्होंने क्या किया था, अन्य मतों के लोगों को उन्होंने उनके ही उतरे हुए खड़ाउओं को खिला दिया था, ठीक है ना। जिनका मन एकाग्र है, जिनका मन वचन और काय एकाग्र है, वही 3 गुप्ती के धारी हैं। चाहे कितनी भी बाहर की व्यवस्था में शोरगुल हो रहा हो, फिर भी अंतरंग में क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, उसी को गुप्ती कहते हैं, ठीक। अब देखिए अच्छा कौन सा है, और इसमें बुरा तो बोलेंगे नहीं अपन, कम बोलना भी ठीक है। जहाँ पर विवादित स्थल बन रहा हो वहाँ पर क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। किसी को हमारी बात अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो वहाँ पर मौन होना, हाँ समझाना चाहिए। समझाने की बात अगर ना माने तो हमको मध्यस्थ भाव कर लेना चाहिए। मध्यस्थ भाव को मैं समझते हो आप लोग, मध्यस्थ हो जाओ, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, हमारा इसमें कोई अनुमति
नहीं है, ना मन से अनुमति है, ना वचन से अनुमति है और ना काया से अनुमति है। अब कम बोलना भी हमको बचाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें उस साधना के लिए उपयोगी हैं जिस साधना के लिए हम सभी लोग अपना लक्ष्य बनाकर इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। ठीक है ना। अन्य पर्याय में होते हैं, अन्य पर्यायों में तो सिर्फ कर्म का बंदी होता है, कर्म फल चेतना ही होती है, वहाँ पर हम ज़्यादा कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं। मास एक मनुष्य पर्याय है, इसमें हम पूर्व के द्वारा बधे हुए कर्मों को काट भी सकते हैं, क्षय भी कर सकते हैं और नवीन कर्म के बंधों से बच भी सकते हैं। अन्य पर्याय में ऐसी संपूर्णता व्यवस्था नहीं है। कहाँ व्यवस्था है? इसी व्यवस्था में है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जितना हो सके क्या करें हम लोग, अन्य लोगों से उतना ही संपर्क रखें जिससे हमारे नवीन कर्म का बंध ना हो, किसी से हमारी व्यर्थ में राग द्वेष की गांठें ना बंधें। चर्चा करें तो किसकी करें? जिनवाणी की चर्चा करें। चर्चा करें किसी के हित की चर्चा करें। किसी को कोई राह बताएं तो सही राह बताएं, कहीं ऐसा ना करें कि अपन उसको गलत राह पर उसको मोड़ दें। ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए, एक होता है सत्य भाषण, ठीक, एक होता है सत्य भाषण और एक होता है नहीं उसकी नहीं कह रहा मैं, मुझे थोड़ा प्रकट याद नहीं आ रहा होगा। जो सत्य भाषण होता है ना, सत्य, और एक होता है सत्य धर्म। अब ये पर्यूषण आएगा ना, उसमें आएगा। एक होता है सत्य भाषण और एक होता है सत्य धर्म। सत्य धर्म से मतलब सिर्फ अपनी आत्मा, ठीक। और सत्य भाषण क्या होता है? झूठ ना बोलकर कैसा भाषण करना? सत्य भाषण करना। और सत्य भाषण में भी कैसा भाषण करना? कभी हमारे वचनों के माध्यम से कभी किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ऐसा भाषण करना। कथन भी आता है, बहुत अच्छा आता है, आप लोगों ने सुना होगा, सभी गुरु महाराज सुनाते हैं आप लोगों को, कि जब कसाई निकला, कौन निकला? कसाई निकला और मुनराज के सामने से गाय निकली। तो जैसी गाय निकली और देखा पीछे कसाई आ रहा है, कसाई ने पूछा कि बताओ यहाँ से कोई गाय निकली? तो मुनराज ने कहा, झट अपने स्थान से खड़े हुए, थोड़ा आगे पीछे हुए, क्या बोला? जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने किसी को नहीं देखा है। इस तरह का भाषण भी करना है। ऐसे भाषण नहीं करना है, हाँ जब से खड़ा हूँ इशारा वाला काम नहीं करना है। ठीक है ना। जनपद सत्य भी होता है, ठीक है ना। जो लोक व्यवहार में चल रहा है वो भी सत्यता कहलाएगा। पर हम सभी लोगों को इस बात को समझना है, ठीक है ना। जितना हो सके हम लोग कम बोलें, और एक बार ज़्यादा बोलने की अगर इच्छा आए तो एक बार भगवान भरत जी के पुत्र 923 जीवों के बारे में चिंतन कर लेना। कितने जीव? 923 जीव। और एक 924वां भी जीव था, मारीची, ठीक। 24, 923 और एक 24। अगर ये मारीची अगर ज़्यादा नहीं बोलता ना, वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलता तो क्या होता? शायद, पर ऐसा होता नियोग था। अपन एक संबोधन के लिए कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा अपनी विद्वता नहीं दिखाता तो क्या होता? शायद उसी भव से उसको मोक्ष भी हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उन 923 जीवों ने श्री जिनेंद्र के सम्मोषण में क्या बोला? जिंदगी भर मौन रहे, बिल्कुल भी नहीं बोले। क्या बोले? हे प्रभु दीक्षा प्रदान करो। कहता क्या प्रदान करो? एक बार बोले कि दीक्षा प्रदान करो, दीक्षा प्रदान की और उसी भव से
मोक्ष चले गए। ठीक है ना? तो ऐसा बोलो जिससे सामने वाले को कैसा लगे, अच्छा बोलो। ठीक है? ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को खुद सो संकट में पड़े ही सामने वाले को भी संकट में डालते हैं अपन। ऐसा भी नहीं बोलना है अपने को। ठीक है ना? ये भाषा समति भी होती है, सत्य भाषण भी होते हैं। तो ये सारी साधना किसके लिए है? मात्र अपने कर्मों से और फिजूल की बातों से बचने के लिए। कम बोलोगे और सीधी बात है, आचार्य भगवान कहते हैं जिंदगी का अगर आनंद लेना है, हकीकत बताऊं आपको मैं, जिंदगी का अगर आनंद लेना है तो बावले बन के रहो। क्या बन के रहो मोनक जी? बावले बन के। कोई पूछे आता है, हमें नहीं आता कुछ। ठीक है ना? कुछ करोगे, अरे हमें कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, दो चल रहा है, ठीक है। जिंदगी का फुल आनंद लो। मतलब दुनिया के सामने बावले बन के रहोगे ना तो खुश रहोगे। और जहाँ दुनिया में, इस संसार में अगर ज़्यादा होशियार बनोगे ना, अच्छा तू ही है, ले चल कर जो बोले बोलो बोलो, जो बोले सो कुंडा खोले। ठीक है ना? हमको ज़्यादा पंचायती में नहीं पढ़ना है अगर सुखी रहना है तो। ये आचार्य भगवंतों के छोटे छोटे सूत्र हैं। और समस्त विवादों से अगर बचना है, कहीं पर भी क्रोध की स्थिति बन रही हो, कहीं पर झगड़े की स्थिति बन रही हो, तुरंत वहाँ पर हमको मौन हो जाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ से हमको हट जाना भी चाहिए। अगर हमारे सामने अगर अपराध कोई हो रहा है तो उसको हमको, अगर वहाँ पर उपस्थित हैं फिर भी अगर हम लोग रोक नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी अनुमोदना या एक आदर्श बन सकता है, वो भी तो वहाँ उपस्थित थे ना, इसलिए वहाँ से हमको हट जाना चाहिए। ये ज्ञानी पुरुषों का जवाब है। ज्ञानी पुरुष कभी छोटी मोटी बातों पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार रतन लाल जी थे इंदौर वाले, अभी भी समोष्ण मंदिर में उपस्थित हैं, तो उनसे चर्चा हुई तो एक कोई प्रसंग था, शंका समाधान चलित स्वाध्याय था, मैंने पूछा था तो बताइए इसमें कैसे क्या क्या। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि देखो जो ज्ञानी पुरुष होगा वो कभी विवाद में नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करेगा? विवाद में नहीं पड़ेगा। जो अज्ञानी होगा वो क्या करेगा? ज्यादा विवाद करेगा। जिनेंद्र की वाणी अनेकांत में है, एकांत में नहीं है। ठीक है ना? हमको हर नए प्रमाण और निक्षेप के माध्यम से सारी बातों को समझना है। ठीक है ना? तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ठीक है ना? आज किसकी बात की हम लोगों ने? मौन रहना अच्छा है या कम बोलना अच्छा है? आचार्य कहते हैं जब जैसा मौका मिले वैसा अच्छा है। ठीक है ना? तो कम से कम अपने परिणामों को क्या करें? हम शुद्ध करें, ये सबसे अच्छा है। मौन ले लिया, अरे मन में भावना उठ रही है, अरे मैं बोल रहा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। आप जब मौन की जब लक्षण सुनोगे ना, तत्वा सूत्र में पढ़ेंगे अपन दिग्व्रत देश व्रत के नियम पढ़ेंगे ना, सब पता चलेगा। सामायिक के दोष पढ़ेंगे तब पता चलेगा आप लोग अत्याचार कितने लगाते हो। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, अरे जाओ हमारी बाहर से वस्तु लेकर आ जाना, ये भी दोष है, अत्याचार है। ठीक? गिट्टी पत्थरों से इशारा करके बुलाना, जिह्वा से नहीं अन्य अंगों से इशारा करके बुलाना, ये भी दोष है। ठीक है ना? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं हमको क्या करना चाहिए? अपने ग्रंथों का, हमारे श्रावकाचार्य का, और मैं तो कहता हूँ जिंदगी में एक बार हम लोगों को तत्वा सूत्र का संपूर्णता से अध्ययन करना चाहिए। कौन से ग्रंथ का? तत्वा सूत्र। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा ये एक ऐसी अनमोल कृति है। सबसे अधिक अगर टीकाएं अगर हुई तो किस पर हुई?
इस तत्वा सूत्र पर हुई। सर्वा सिद्धि तत्वात्वार्थी, है ना। अनेक अनेक आचार्यों ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर सर्वा सिद्धि टीका कर दी। किस पर कर दी? ये तत्वा सूत्र पर कर दी। एक प्रश्नों के पूछने पर क्या हुआ, कितने लोगों की संख्या का समाधान हुआ। और यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ अगर है तो वो कौन सा है? हमारा तत्वा सूत्र है। इसमें सभी का वर्णन है। छठवां जो अध्याय है, छठा हुआ अध्याय है। क्यों जी बीजी जन सब, छठा हुआ अध्याय है। इन 10 अध्यायों में ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा कि जो आचार्य भगवंत ने कहा नहीं हो। पहले अध्याय से लेकर 4 अध्यायों में जीव तत्व का ही वर्णन किया। और दूसरा अध्याय तो बालबोध है। क्या है? दूसरा अध्याय तो बालबोध है। और तीसरा अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय में तीनों लोकों की चर्चा में मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा की गई। जितना इसे वर्णन किया जाए, जितना कुछ कहा जाए, वैसे सर्वप्रथम ग्रंथ अगर 60 घंटा समागम है, हमारा मूल ग्रंथ अगर है, तो उसके बाद अगर कोई, अगर इस, हम किसी को नंबर तो नहीं दे सकते हैं, पर एक जो संपूर्ण गागर में सागर जो भर दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, वो तत्वा सूत्र है। इसमें जितनी विवेचना की जाए, जितना व्याख्यान की जाए, उतना कम है। कम से कम जैन समाज के श्रावक को कम से कम तत्वा सूत्र का अध्ययन तो अर्थ सहित करना चाहिए। और कौन सी आचरण करना चाहिए? पुराने आचरण करना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोगों को सर्वा सिद्धि पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ी नहीं बेटा सर्वा सिद्धि? कितने लोगों ने पढ़ी है सर्वा सिद्धि? आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रखी तो होगी, सारे बारी में बता रखी, जनवाणी विराजमान तो होगी, कहीं पर होगी ना, पर पढ़ा नहीं है। हाँ, इन पूनम जी ने पढ़ी है। पूनम ही नाम है, कहाँ है? पत्रकार घर से। हाँ, इसलिए नाम याद हो गया। हमारे पत्रकार रोज बोलते हैं, जैसी 9 बजे नीचे हमारा पूनम याद कर रही होगी। क्या मोहित भाई ऐसे बोलते हैं? 9 बज गए महाराज, नीचे मंदिर में पूनम याद कर रही होगी। मैंने हाँ ठीक है, जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात यही है, हमको जितना हो सके हम अध्ययनशील रहें, यही हमारी जीवन की सार्थकता है। आज समझ में नहीं आ रहा अध्ययन, कोई बात नहीं, जब भी समझ में आएगा, जब भी कल्याण होगा, तो यही जिन श्रुत ही क्या करेंगे? हमारा कल्याण करेंगे। दुनिया में और कोई कल्याण करने वाला नहीं है। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की क्या करती है? सुरक्षा करती, इसलिए अष्ट प्रवचन माता कहा गया। क्या कहा गया इसको? अष्ट प्रवचन माता। मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार माता केयर करती है ना बच्चे की, अपने परिवार की केयर करती है, उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचन माता है ना हमारी इस आत्मा की। और आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई चीज़ अंदर प्रवेश नहीं कर सके, उसको रोकने का काम करती है। गुप्ती मस, सील बंद कर देना, मन में कुछ नहीं सोचना, वचन से कुछ नहीं कहना, काई से कुछ नहीं कहना। इसका वर्णन भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा, राजा सैनिक का जब चरित्र पढ़ा होगा, तो चिल्ला ने जब मुनियों का पड़गाहन किया तो कितनी उंगली दिखाई थी? 3 उंगली दिखाई थी। 3 उंगली का मतलब क्या था? 3 गुप्ती थी, ठीक है ना। और ये भी क्या था? अपने जिन शासन को प्रभावना के लिए, उसकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, मतलब जैन मुनियों का क्या महत्व होता है इस बात को दर्शाने के लिए। और जो थे उनको क्या किया था? अन्य मतों के लोगों को उन्होंने उनके ही उतरे हुए खड़ाउओं को खिला दिया था, ठीक है ना। जिनका मन एकाग्र है, जिनका मन वचन और काय एकाग्र है, वही 3 गुप्ती के धारी हैं। चाहे कितनी भी बाहर की व्यवस्था में शोरगुल हो रहा हो, फिर भी अंतरंग में क्या नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, उसी को गुप्ती कहते हैं। ठीक, अब देखिए अच्छा कौन सा है, और इसमें बुरा तो बोलेंगे नहीं अपन, कम बोलना भी ठीक है। जहाँ पर
विवादित स्थल बन रहा हो, वहाँ पर क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? किसी को हमारी बात अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो वहाँ पर मौन होना है। हाँ, समझाना चाहिए। समझाने की बात अगर ना माने तो हमको मध्यस्थ भाव कर लेना चाहिए। मध्यस्थ भाव को मैं समझते हो आप लोग? मध्यस्थ हो जाओ, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। हमारा इसमें कोई अनुमति नहीं है, ना मन से अनुमति है, ना वचन से अनुमति है, और ना काया से अनुमति है। अब कम बोलना भी हमको बचाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें उस साधना के लिए उपयोगी हैं जिस साधना के लिए हम सभी लोग अपना लक्ष्य बनाकर इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। ठीक है ना? अन्य पर्याय में होते हैं, अन्य पर्यायों में तो सिर्फ कर्म का बंदी होता है, कर्म फल चेतना ही होती है। वहाँ पर हम ज़्यादा कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं। मास एक जी मनुष्य पर्याय है, इसमें हम पूर्व के द्वारा बधे हुए कर्मों को काट भी सकते हैं, क्षय भी कर सकते हैं, और नवीन कर्म के बंधों से बच भी सकते हैं। अन्य पर्याय में ऐसी संपूर्णता व्यवस्था नहीं है। कहाँ व्यवस्था है? इसी व्यवस्था में है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जितना हो सके क्या करें हम लोग? अन्य लोगों से उतना ही संपर्क रखें जिससे हमारे नवीन कर्म का बंध ना हो, किसी से हमारी व्यर्थ में राग द्वेष की गांठें ना बंधें। चर्चा करें तो किसकी करें? जिरवाणी की चर्चा करें। चर्चा करें किसी के हित की चर्चा करें। किसी को कोई राह बताएं तो सही राह बताएं, कहीं ऐसा ना करें कि अपन उसको गलत राह पर उसको मोड़ दें। ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अब इसमें भी देखिए, एक होता है सत्य भाषण, ठीक, एक होता है सत्य भाषण और एक होता है नहीं उसकी नहीं कह रहा मैं, मुझे थोड़ा प्रकट याद नहीं आ रहा होगा। जो सत्य भाषण होता है ना, सत्य, और एक होता है सत्य धर्म। अभी पर्यूषण आएगा ना, उसमें आएगा। एक होता है सत्य भाषण और एक होता है सत्य धर्म। सत्य धर्म से मतलब सिर्फ अपनी आत्मा, ठीक। और सत्य भाषण क्या होता है? झूठ ना बोलकर कैसा भाषण करना? सत्य भाषण करना। और सत्य भाषण में भी कैसा भाषण करना? कभी हमारे वचनों के माध्यम से कभी किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ऐसा भाषण करना। कथन भी आता है, बहुत अच्छा आता है, आप लोगों ने सुना होगा, सभी गुरु महाराज सुनाते हैं आप लोगों को, कि जब कसाई निकला, कौन निकला? कसाई निकला, और मुनराज के सामने से गाय निकली। तो जैसी गाय निकली और देखा पीछे कसाई आ रहा है, कसाई ने पूछा कि बताओ यहाँ से कोई गाय निकली? तो मुनराज ने कहा, झट अपने स्थान से खड़े हुए, थोड़ा आगे पीछे हुए, क्या बोला? जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने किसी को नहीं देखा है। इस तरह का भाषण भी करना है, ऐसे भाषण नहीं करना है, हाँ तब से खड़ा हूँ इशारा वाला काम नहीं करना है। ठीक है ना? जनपद सत्य भी होता है, ठीक है ना? जो लोक व्यवहार में चल रहा है वो भी सत्यता कहलाएगा। पर हम सभी लोगों को इस बात को समझना है, ठीक है ना? जितना हो सके हम लोग कम बोलें, और एक बार ज़्यादा बोलने की अगर इच्छा आए तो एक बार भगवान भरत जी के पुत्र 923 जीवों के बारे में चिंतन कर लेना। कितने जीव? 923 जीव। और एक 924वां भी जीव था, मारीची, ठीक। 923 और एक 24। अगर ये मारीची अगर ज़्यादा नहीं बोलता ना, वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलता तो क्या होता शायद, पर ऐसा होता नियोग था। अपन एक संबोधन के लिए कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा अपनी विद्वता नहीं दिखाता
तो क्या होता, शायद उसी भव से उसको मोक्ष भी हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उन 923 जीवों ने श्री जिनेंद्र के सम्मोषण में क्या बोला? जिंदगी भर मौन रहे, बिल्कुल भी नहीं बोले। क्या बोले? हे प्रभु दीक्षा प्रदान करो। कहता क्या प्रदान करो? एक बार बोले कि दीक्षा प्रदान करो, दीक्षा प्रदान की और उसी भव से मोक्ष चले गए। ठीक है ना? तो ऐसा बोलो जिससे सामने वाले को कैसा लगे, अच्छा बोलो। ठीक है? ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को खुद सोच संकट में पड़े ही सामने वाले को भी संकट में डालते हैं अपन, ऐसा भी नहीं बोलना है अपने को। ठीक है ना? ये भाषा समति भी होती है, सत्य भाषण भी होते हैं। तो ये सारी साधना किसके लिए है? मात्र अपनी कर्मों से और फिजूल की बातों से बचने के लिए। कम बोलोगे और सीधी बात है, आचार्य भगवान कहते हैं जिंदगी का अगर आनंद लेना है, हकीकत बताऊं आपको मैं, जिंदगी का अगर आनंद लेना है तो बावले बन के रहो। क्या बन के रहो मोलक जी? बावले बन के। कोई पूछे आता है, हमें नहीं आता कुछ। ठीक है ना? कुछ करोगे, अरे हमें कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, दो चल रहा है, ठीक है। जिंदगी का फुल आनंद लो। मतलब दुनिया के सामने बावले बन के रहोगे ना तो खुश रहोगे। और जहाँ दुनिया में, इस संसार में अगर ज़्यादा होशियार बनोगे ना, अच्छा तू ही है, ले चल कर जो बोले बोलो बोलो, जो बोले सो कुंडा खोले। ठीक है ना? हमको ज़्यादा पंचायती में नहीं पढ़ना है अगर सुखी रहना है तो। ये आचार्य भगवंतों के छोटे छोटे सूत्र हैं। और समस्त विवादों से अगर बचना है, कहीं पर भी क्रोध की स्थिति बन रही हो, कहीं पर झगड़े की स्थिति बन रही हो, तुरंत वहाँ पर हमको मौन हो जाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ से हमको हट जाना भी चाहिए। अगर हमारे सामने अगर अपराध कोई हो रहा है तो उसको हमको, अगर वहाँ पर उपस्थित हैं फिर भी अगर हम लोग रोक नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी अनुमोदना या एक आदर्श बन सकता है, वो भी तो वहाँ उपस्थित थे ना, इसलिए वहाँ से हमको हट जाना चाहिए। ये ज्ञानी पुरुषों का जवाब है। ज्ञानी पुरुष कभी छोटी मोटी बातों पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार रतन लाल जी थे इंदौर वाले, अभी भी सम्मोषण मंदिर में उपस्थित हैं, तो उनसे चर्चा हुई तो एक कोई प्रसंग था, शंका समाधान चलित स्वाध्याय था, मैंने पूछा था तो बताइए इसमें कैसे क्या क्या। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि देखो जो ज्ञानी पुरुष होगा वो कभी विवाद में नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करेगा? विवाद में नहीं पड़ेगा। जो अज्ञानी होगा वो क्या करेगा? ज्यादा विवाद करेगा। जिनेंद्र की वाणी अनेकांत में है, एकांत में नहीं है। ठीक है ना? हमको हर नए प्रमाण और निक्षेप के माध्यम से सारी बातों को समझना है। ठीक है ना? तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ठीक है ना? आज किसकी बात की हम लोगों ने? मौन रहना अच्छा है या कम बोलना अच्छा है? आचार्य कहते हैं जब जैसा मौका मिले वैसा अच्छा है। ठीक है ना? तो कम से कम अपने परिणामों को क्या करें? हम शुद्ध करें, ये सबसे अच्छा है। मौन ले लिया, अरे मन में भावना उठ रही है, अरे मैं बोल रहा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। आप जब मौन की जब लक्षण सुनोगे ना, तत्वा सूत्र में पढ़ेंगे, अपन दिग्व्रत देशव्रत के नियम पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा। सामायिक के दोष पढ़ेंगे तब पता चलेगा आप लोग अत्याचार कितने लगाते हो। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, अरे जाओ हमारी बाहर से वस्तु लेकर आ जाना, ये भी दोष है, अत्याचार है। ठीक? गिट्टी पत्थरों से इशारा करके बुलाना, जिह्वा से नहीं अन्य अंगों से इशारा करके बुलाना, ये भी दोष है। ठीक है ना?
इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं हमको क्या करना चाहिए, अपने ग्रंथों का, हमारे श्रावकाचार्य का, और मैं तो कहता हूँ जिंदगी में एक बार हम लोगों को तत्वा सूत्र का संपूर्णता से अध्ययन करना चाहिए। कौन से ग्रंथ का? तत्वा सूत्र। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा ये एक ऐसी अनमोल कृति है। सबसे अधिक अगर टीकाएं अगर हुई तो किस पर हुई? इस तत्वा सूत्र पर हुई। सर्वा सिद्धि तत्वात्वार्थी, है ना। अनेक अनेक आचार्यों ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर सर्वा सिद्धि टीका कर दी। किस पर कर दी? ये तत्वा सूत्र पर कर दी। एक प्रश्न के पूछने पर क्या हुआ, कितने लोगों की संख्या का समाधान हुआ। और यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ अगर है तो वो कौन सा है? हमारा तत्वा सूत्र है। इसमें सभी का वर्णन है। छठवां जो अध्याय है, छठा हुआ अध्याय है। क्यों जी बीजी जन साहब? छठा हुआ अध्याय है। इन 10 अध्यायों में ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा कि जो आचार्य भगवंत ने कहा नहीं हो। पहले अध्याय से लेकर 4 अध्यायों में जीव तत्व का ही वर्णन किया। और दूसरा अध्याय तो बालबोध है। क्या है? दूसरा अध्याय तो बालबोध है। और तीसरा अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय में तीनों लोकों की चर्चा में मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा की गई। जितना इसे वर्णन किया जाए, जितना कुछ कहा जाए, वैसे सर्वप्रथम ग्रंथ अगर 60 घंटा समागम है, हमारा मूल ग्रंथ अगर है, तो उसके बाद अगर कोई अगर इस, हम किसी को नंबर तो नहीं दे सकते हैं, पर एक जो संपूर्ण गागर में सागर जो भर दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, वो तत्वा सूत्र है। इसमें जितनी विवेचना की जाए, जितना व्याख्यान की जाए, उतना कम है। कम से कम जैन समाज के श्रावकों को कम से कम तत्वा सूत्र का अध्ययन तो अर्थ सहित करना चाहिए। और कौन सी आचरण करना चाहिए? पुराने आचरण करना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोगों को सर्वासिद्धि पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ी नहीं बेटा सर्वासिद्धि? कितने लोगों ने पढ़ी है सर्वासिद्धि? आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रखी तो होगी सारे बारी में, कहाँ रखी? जनवाणी विराजमान तो होगी, कहीं पर होगी ना, पर पढ़ा नहीं है। हाँ, इन पूनम जी ने पढ़ी है। पूनम ही नाम है, कहाँ है? पत्रकार घर से। हाँ, इसलिए नाम याद हो गया। हमारे पत्रकार रोज बोलते हैं जैसी 9 बजे नीचे हमारा पूनम याद कर रही होगी। क्या मोहित भाई ऐसे ही बोलते हैं? 9 बज गए महाराज, नीचे मंदिर में पूनम याद कर रही होगी। मैंने हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात यही है, हमको जितना हो सके हम अध्ययनशील रहें, यही हमारी जीवन की सार्थकता है। आज समझ में नहीं आ रहा अध्ययन, कोई बात नहीं, जब भी समझ में आएगा, जब भी कल्याण होगा, तो यही जिन श्रुत ही क्या करेंगे? हमारा कल्याण करेंगे। दुनिया में और कोई कल्याण करने वाला नहीं है। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।